ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा जब प्रभु यीशु वापस इस धरती के ऊपर लौटेंगे। और जब वह आते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ तब्दील हो जाएगा, सब नया हो जाएगा। और इसी बात के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि उस 1000 साल के राज्य में क्या होने वाला है। तो बनी रहिए इस वीडियो में। तो ये वाले वीडियो में जिसमें हमने स्वर्ग के बारे में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे रहस्यों को बताया था, और इसी वीडियो में हमने नई धरती यानी नई पृथ्वी को एक्सप्लेन भी किया था। और इसी बीच कई लोगों का सवाल था 1000 वर्ष के राज्य को लेकर कि ये सब कहाँ होगा और कब होगा, और इसके बीच में क्या होगा जब प्रभु यीशु 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। तो इसी सब सवालों का हम इस वीडियो में आंसर देखने वाले हैं और देखेंगे कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। तो चलिए हम एक वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 26। यहाँ पर लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार दूंगा। और उस वीडियो में हमने बताया था कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे मसीह के साथ। और ये वचन कहता है कि मैं उन्हें अधिकार दूंगा कि वो जाति जाति के लोगों पर अधिकार करें। मतलब कि ये वचन हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम जातियों के ऊपर अधिकार करेंगे, रूलरशिप करेंगे। और उस वीडियो में हमने ये नहीं बताया था कि उस 1000 वर्ष में ये जाति जाति के लोग कौन होंगे, और इस वीडियो में हम ये क्लियर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि ये जाति जाति के लोग या ये नेशंस कौन हैं जिनके ऊपर हम राज्य करेंगे, अधिकार करेंगे पवित्र बाइबल के अनुसार, तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आते हैं तो उस वक्त क्या होगा। और सबसे पहला जो कार्य या सबसे पहली जो घटना उस वक्त होगी वो हमें पवित्र बाइबल बताती है कि एक बैटल होगी, एक महायुद्ध होगा। यस, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। और बेसिकली इस युद्ध का, इस वार का जो सेंटर होगा वो होगा यरूशलेम। देश इकट्ठे होंगे यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। इसे हम पूरी बाइबल में देख सकते हैं, और खासकर हमें यह देखने को मिलता है जकरिया अध्याय 14 वचन 2 में। और यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं और बात करते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब जब ये सब कुछ चल रहा होगा, वचन में लिखा है कि तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पैर धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तो सोच कर देखिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध, एक बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है और जातियां यरूशलेम के ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। और जब ये जातियां, जब ये सारे देश यरूशलेम को तबाह करने के कगार पर होते हैं, तभी प्रभु यीशु आ जाते हैं और वह इस वक्त युद्ध करने के लिए आएगा, राजाओं के राजा के रूप में अपना राज्य स्थापित करने के लिए। और जो सेनाएं यरूशलेम को घेरे हुए होंगी वह उन्हें नाश करेगा। और जब प्रभु यीशु आते हैं तो सबसे पहली बात, हर आंख उसे देखेगी। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 7 में कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। तो इससे सेंस बनती है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु इस युद्ध को, इस तबाही को खत्म करने के लिए आ रहे हैं तो हर एक आंख उसे देखेगी। और फिर यहां देखिए मत्ती अध्याय 24 वचन 26 और 27 में यहां पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं कि उसके आने के वक्त क्या होगा। यहां पर अपने चेलों से ये कहते हैं, इसलिए यदि वह तुमसे कहें कि देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह तो ठिरियों में है तो प्रतीति ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। तो बेसिकली प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कहे कि देखो प्रभु यीशु गुप्त में आकर चला गया, या वो यहाँ पर है वो वहाँ पर है, तो नहीं, आप विश्वास मत करना, वह झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब मेरा आना होगा तो ये बिजली की तरह होगा कि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मेरा आना बहुत ही विजिबल होगा। सब लोग मुझे देखेंगे और ये पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। प्रभु यीशु ने यह बयान इसीलिए दिया था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन रहे जब प्रभु यीशु आते हैं तो। और फिर मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु सबसे पहली बात वह कहते हैं वचन 27 में कि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही हर कोई मुझे देख सकेगा। और फिर
आगे चलकर प्रभु यीशु वचन 31 में यह कहते हैं कि वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, यानी रैप्चर करेंगे। तो प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले तो हर आंख उसे देखेगी और फिर वह अपने दूतों को भेजेगा एक तुरी के बड़े शब्द के साथ, ताकि वह उसके चुने हुओं को इकट्ठा करें। तो ये सब किस चीज के बारे में है, ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर ये वचन? तो इसे और भी आसानी से समझने के लिए हमें सिर्फ यही नहीं वरन बाइबल के और भी वचनों को देखना पड़ेगा, ताकि हम समझ सकें कि जब प्रभु यीशु आते हैं तो उस वक्त क्या होगा। और स्पेशली खासकर हमें संत पौलुस बताते हैं कि क्या होता है जब प्रभु यीशु बादलों के ऊपर आते हैं। और वैसे क्लैरिफाई करते हैं जब वह कुरिन्थियों की कलीसिया को ये खत लिखते हैं। ये लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 52 से लेकर 53 तक। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। तो जैसे मत्ती 24 में प्रभु यीशु ने कहा था कि तुरी फूंकी जाएगी और उसके दूत चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, वैसे ही संत पौलुस भी यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षण भर में एक तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और जो मुर्दा शरीर हैं, जो मसीह में हैं, उन्हें एक नया बदन, एक नया शरीर दिया जाएगा। अब शायद आपके मन में ये सवाल हो कि ओके, जो मर गए मसीह में वह सब जिंदा हो जाएंगे और उन्हें एक नया इमॉर्टल शरीर दिया जाएगा। तो हाँ, ये बात तो यहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन आप शायद ये कहें कि ओके ठीक है, लेकिन जो जिंदा हैं, जब प्रभु यीशु वापस आते हैं तो वो जो जिंदा हैं उनके साथ क्या होगा? वेल, तो पवित्र बाइबल में हमारे हर सवाल का आंसर है, जवाब है। और संत पौलुस इसे क्लैरिफाई करते हैं अपने दूसरे खत में पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 15 और 17 में। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, क्योंकि परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये तस्वीर हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु आते हैं तो जैसे वह मत्ती 24 में कहते हैं कि हर आंख उसे देखेगी, वह बिजली की नाई पूरी तरह सभी को विजिबल होंगे और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। और संत पौलुस भी इसी तरह कहते हैं कि स्वर्ग दूत की तुरी फूंकी जाएगी और जो मुर्दा है वह पहले जी उठेंगे और जो जीवित रहेंगे हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, मतलब रैप्चर हो जाएंगे हवा में। और फिर लिखा है कि हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे जब वह पृथ्वी पर आते हैं। और आपको याद ही होगा कि जकरयाह में कहा गया था कि जब प्रभु आएगा उन जातियों के साथ युद्ध करने के लिए एक योद्धा के रूप में, तो उसका पांव उस जैतून के पहाड़ के ऊपर ठहरेगा। तो ये एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि जब प्रभु यीशु आते हैं तो सबसे पहला काम जो होगा वो ये है कि जो विश्वासी हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, वह उसके साथ हवा पर उठा लिए जाएंगे और उन्हें एक नया शरीर दिया जाएगा, एक इमॉर्टल बॉडीज। और तब हम प्रभु के साथ नीचे पृथ्वी पर आएंगे और उस युद्ध को रोकेंगे जिसे फेमसली कहा जाता है द बैटल ऑफ आर्मागेडन। ओके, तो अब जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर आ चुके होंगे तब सबसे पहले क्या होगा? तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और 20 इस आर्मागेडन का जो युद्ध है इसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो आर्मागेडन का युद्ध होगा ये उस एंटीक्राइस्ट मसीह विरुद्ध, जिसे पशु के नाम से जाना जाता है, वो लीड इसे करेगा और यरूशलेम के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। और तभी प्रभु यीशु आते हैं और इसे रोकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस वचन को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 2 और 3 से लिखा है, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए वह फिर खोला जाए।
तो प्रभु यीशु के वापस लौटने के वक्त शैतान जो कि एंटा क्राइस्ट के थ्रू काम कर रहा होगा, वह जातियों को यरूशलेम के खिलाफ इकट्ठा करेगा उससे लड़ने के लिए। और फिर प्रभु यीशु आएंगे और वचन में लिखा कि वह इस शैतान को पकड़कर बंदी बनाएंगे। कितने वर्ष के लिए? बाइबल बताती है कि 1000 साल के लिए। ओके, तो सोच कर देखिए इसके बारे में कि बाइबल बताती है कि ये शैतान जिसने कि पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी होगी, सबको परेशान करके रखा होगा, वह 1000 वर्ष के लिए कैद कर लिया जाता है। अब तो जब ये शैतान 1000 वर्ष के लिए बंधा हुआ है तब क्या होगा? तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसके वचन 4 में हमें यह देखने को मिलता है कि जब शैतान को बांध दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए, तब प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे 1000 वर्ष के लिए। और फिर यह वचन हमें यह भी बताता है कि कुछ और लोग भी होंगे जो उसके साथ हुकूमत करेंगे, राज्य करेंगे। ओके, और यहां पर सिर्फ प्रभु यीशु ही अकेले राजा होंगे, एक राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभुओं के रूप में। उस वक्त कोई और हुकूमत नहीं होगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगी, कुछ भी और नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ और लोग भी उसके साथ राज्य करेंगे, तो वह कौन लोग होंगे, कौन होंगे जो उसके साथ हुकूमत करेंगे? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर सवाल का जवाब बाइबल हमें देती है। तो हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 6 में देखने को मिलता है कि वह कौन लोग होंगे जो उसके साथ हुकूमत करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6। लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो इस बहुत ही सिंपल वर्स के अनुसार कौन है जो प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे? तो वो हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। कौन है ये लोग? ये आप हैं, ये मैं हूं, ये हम सब लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है अपने उद्धार के लिए। तो ये पहला पुनरुत्थान कब होता है? जब प्रभु यीशु आते हैं, और तभी जो मुर्दा हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं हम भी एक नए शरीर को हासिल करेंगे, ताकि मसीह को, प्रभु यीशु को हवा में मिले, आकाश में मिले। और ये होगा पहला पुनरुत्थान, और हम सब जो मसीह यीशु में हैं और इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा होंगे, हम पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। जिसका मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु आते हैं इस पृथ्वी के ऊपर 1000 वर्ष के लिए हुकूमत करने को, तब हम भी उसके साथ राज्य करेंगे, हम भी उसके अधिकारी होंगे, हम भी इस पृथ्वी के ऊपर जातियों के ऊपर हुकूमत करेंगे। और इसी कारण यह वचन भी कहता है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आप जातियों के ऊपर अधिकारी होंगे, हुकूमत करेंगे। और फिर ये वचन कहता है अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रकाशित वाक्य 3:21। तो इन वचनों में ये बात स्पष्ट है कि प्रभु यीशु असल में ये कह रहे हैं कि तुम भी मेरे हुकूमत में, मेरे राज्य में मेरे साथ अधिकारी होंगे, क्योंकि जैसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, मैं आपको भी एक मुकुट दूंगा, एक क्राउन दूंगा पहनने के लिए, क्योंकि आप भी मेरे साथ मेरे राज्य में अधिकारी होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, इस पृथ्वी के ऊपर उसे अपने दिल में बसाया है और उसकी किंगशिप के अंडर अपने आप को कर दिया है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, अब आपके मन में शायद ये सवाल होगा कि 1000 वर्ष तक हम कैसे राज्य कर सकते हैं, कैसे जीवित रहेंगे? और इसीलिए ये वचन कहता है कि हमें एक नई बॉडी, एक नया शरीर, इमॉर्टल शरीर दिया जाएगा। अब एक और बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कि अगर हम जातियों के ऊपर हुकूमत करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि हम एक दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं करेंगे कि आप भी अधिकारी हैं और मैं भी अधिकारी हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया काम नहीं करेगा। तो जब ये वचन कहता है कि हम 1000 वर्ष के लिए जातियों के ऊपर अधिकार करेंगे, तो ये कौन है ये जातियाँ जिनके ऊपर हम 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम पढ़ेंगे जकरया अध्याय 14 और उसके वचन 16 को। यह वचन हमें बताता है उन जातियों के बारे में जिनके ऊपर हम अधिकार करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी। लिखा है कि तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे,
वह प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोंपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। फिर आगे लिखा वचन 17 में, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम के राजा यानी सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके वहां वर्षा यानी बारिश ना होगी। तो ये जकरयाह की किताब हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर को लेकर आती है कि बहुत सी जातियां यरूशलेम के ऊपर हमला करने के लिए आएंगी और परमेश्वर आकर उसका एंड करेंगे, उसे खत्म करेंगे और परमेश्वर 1000 वर्ष के लिए अपने राज्य को स्थापित करेंगे। और फिर इन जातियों में से जो लोग बचे रहेंगे जिन्होंने हमला किया था यरूशलेम के ऊपर, वह इस राजा को आकर सजदा करेंगे। तो प्रभु यीशु आकर इस सारी पृथ्वी को नाश नहीं करेंगे, वरन वह आकर शैतान को रोकेंगे और उसके कार्यों को खत्म करेंगे और उसे कैद करेंगे और इस पृथ्वी के ऊपर शांति को स्थापित करेंगे और उसके राज्य में लोग होंगे उसकी हुकूमत के अधीन। तो ये जातियां जिनके ऊपर प्रभु हुकूमत करेंगे, जिनके ऊपर आप और मैं हुकूमत करेंगे, ये वो लोग होंगे जो राज्य का हिस्सा नहीं थे, जो रिजरेक्शन में उठाए नहीं गए थे, जो यीशु को नहीं जानते थे। तो ये वचन कहता है कि इन सब जातियों में से जो बचे हुए लोग होंगे जिन्होंने यरूशलेम के ऊपर हमला किया था, वह अपने आप को इस राजा के यानी प्रभु यीशु के अधीन करेंगे। तो इस राजा यानी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, उसकी हुकूमत में, जो उसकी हुकूमत 1000 वर्ष की होगी, इसमें शांति होगी और किसी भी तरह का कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं होगी। और आप और मैं मसीह के साथ हुकूमत करेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे। और सोचकर देखिए कि ये कितना वंडरफुल है। वह लोग जो मसीही थे इस पृथ्वी के ऊपर और पूरी ज़िंदगी अपना जो जीवन है उसे गरीबी में बिताया, पूरी अपनी ज़िंदगी जिन्होंने कोड़े खाए, दुख उठाए, मसीह की खातिर बहुत सी तकलीफ़ों का सामना किया और सुसमाचार की खातिर बहुत ही बुरा वक्त बिताया, जिन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु तेरा राज्य कब आएगा, वह सब लोग राजा के साथ, प्रभु यीशु के साथ, इस सारी कायनात के मालिक के साथ बैठेंगे और प्रभु यीशु सब कुछ सही कर देंगे, क्योंकि वह अपने राज्य को धर्म और सच्चाई के साथ चलाएंगे और आप भी उस राज्य का हिस्सा होंगे, उसका एक पार्ट होंगे और हमारी ड्यूटी है कि हम इसके बारे में सबको बताएं। लेकिन फिर जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो वहां पर लिखा है कि इस 1000 वर्ष के बाद शैतान को फिर छोड़ा जाएगा, खोल दिया जाएगा और वचन में लिखा है कि वह लोगों को गुमराह करेगा, लोगों को डिसीव करेगा। अब ये सब क्यों होगा, परमेश्वर ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन शायद ये मेरा ओपिनियन है कि परमेश्वर एक आखिर बार में लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। तो वचन कहता है कि शैतान कैद से रिहा कर दिया जाएगा और वह लोगों को गुमराह करेगा। वह कैसे करेगा हम नहीं जानते हैं और फिर वह लोगों को लेकर परमेश्वर के राज्य को ओवरथ्रो यानी परमेश्वर के राज्य को गिराने की कोशिश करेगा। ये सब कैसे कर पाएगा, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, लेकिन वचन हमें ये सब बताता है कि ऐसा होगा। और तभी फाइनली प्रभु यीशु शैतान को आग की झील में डाल देंगे और पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाएगी और सब जातियां परमेश्वर के सिंहासन के तब सामने खड़ी होंगी और वचन कहता है कि हर एक का, छोटे बड़े सभी का न्याय किया जाएगा। और फिर वचन कहता है कि जिन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता माना है, उसके ऊपर विश्वास किया है, वह एक नई पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे, एक नए यरूशलेम में। अब सवाल आप सबके लिए कि क्या आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप करके अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति, अपनी साल्वेशन के लिए प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है? अगर नहीं तो आज भी आपके पास मौका है कि आप ऐसा करें और इस राज्य का हिस्सा बन सकें। प्रभु आप सबको संभाल के रखे। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की।